दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है। दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है। उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक जबरदस्त सेशन जो है, जो आपके क्लास 12 के फिजिक्स का है। ये आपका हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन सदृश, मतलब हाइड्रोजन के समान जितने भी परमाणु हैं उसके लिए बोहर ने कौन सा सिद्धांत जो है, कैसा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके बारे में। उस हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका जो है वेग क्या होगा, ठीक है। इन सबको मैं क्या करूंगा आप लोगों को एक वीडियो में, और ये आपके बोर्ड एग्जाम्पल, बोर्ड के लिए आपका क्या हो जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत है ना। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। तो इसके लिए थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि क्योंकि बोहर ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, हाइड्रोजन परमाणु। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, परमाणु अगर है तो उसमें क्या होता है, एक नाभिक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, एक जो है नाभिक है, जिस पर क्या आवेश है, प्लस जेड ई, है ना। क्या आवेश है, प्लस जेड ई। ये हो गया इस नाभिक, परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, है ना। ये परमाणु हो गया, परमाणु का नाभिक हो गया जेड ई। यहाँ से कुछ आर दूरी पर, इस नाभिक से कहाँ तक, आर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन ई है ना, जो क्या कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। ये समझ गया। एक आर दूरी पर, ये बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है। आर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन ई है, दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ई है जो क्या कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि ये आपका नाभिक जो है धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, ऋणात्मक है। यहाँ नाभिक आपका क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। जिसके कारण नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो कौन सा बल हो जाएगा, आकर्षण बल। उसको मैं क्या लिखूं, एफ, है ना, आकर्षण बल, अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ देखिए कि ये जो है नाभिक इलेक्ट्रॉन की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से ये जानते हैं आप कि जब क्या होता है, कोई परमाणु जो है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु के चारों तरफ क्या होता है, मतलब किसी कोई परमाणु क्या होता है, देखिए कि ये नाभिक है आपका, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः क्या करता है, गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, ह्रास होती है, कमी होती है, जिसके कारण वो क्या होगा, नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये नाभिक क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक तो अट्रैक्शन, आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। दूसरा क्या करता है कि ये नाभिक और इनके बीच जो लगता है अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल के कारण, और उस अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। ये होता है अभिकेंद्र बल। तो चाहे आप इसको लिख लीजिए अभिकेंद्र बल, क्या लिख दिया जाए, अट्रैक्शन फोर्स जो है। तो इसको मैं लिख देता हूं एफ, एफ अभिकेंद्र, अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, एफ आकर्षण बल के। इसी के कारण क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। और आपका आकर्षण बल क्या लगेगा, आकर्षण देखिए, एक आपका क्या है, प्लस जेडी आवेश है, और एक क्या है, ये आवेश है। दो आवेशों के कारण जो है क्या होता है, जो बल लगता है वो आपका, आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, है ना, ठीक। तो 1/4πε0 इंटू जेड ई गुणे में ई बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या क्या निकलता हमारा, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचा आपका एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड। यहाँ क्या हो गया, ई स्क्वायर, ई का इससे गुणा करोगे ई स्क्वायर होगा,
बटे में क्या हो गया r। हमको निकालनी क्या है, एक्चुअली में हमको निकालना क्या है, इसका रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूं। मान लीजिए हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। कौन सा समीकरण बना दिया गया है, एक समीकरण नंबर इसको बना दिया गया। अब दूसरा देखिए क्या कहता है कि आपका जो है बोहर की, हम लगाएंगे बोहर की प्रथम परिकल्पना, बोहर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार, बोहर की प्रथम परिकल्पना ये थी कि क्या होता है, किसी जो है, किसी उसका जो है जो संवेग होता है, रेखीय संवेग एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यही होता है एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। तो ये हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 का कर देंगे हम वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग देने पर क्या कर देंगे, भाग देने पर इस समीकरण का वर्ग करेंगे, वर्ग करके इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो वर्ग करने पर ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो वर्ग करने पर क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर बटे में इसका वर्ग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, भाग कर दीजिए तो आपका आया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में क्या हो गया एम वी स्क्वायर बराबर 1 बाई, देखिए वहां क्या बचा हुआ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसको इसके बटे में लिखेंगे, लेकिन जो नीचे है सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो गया आर बटे में जेड ई स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल क्या क्या हो गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 1 पाई बचा हुआ है और यहाँ से एम वी स्क्वायर और यहाँ से एक एम कटा, वी स्क्वायर कट गया, यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखिए ई स्क्वायर आपका क्या है, बचा हुआ है, तो इसको रहने दीजिए। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, सेट करते हैं हम लोग, क्या बचा, क्या क्या बचा। यहाँ बचा आपका m, क्या बचा हुआ है m r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में यहाँ बचा है पाई इंटू यहाँ आपका एप्सिलॉन नॉट बटे में जेड ई स्क्वायर, इतना बचा। इसको जो है थोड़ा और आगे करते हैं, इसका और क्या हो जाएगा, रेडियस हमको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालने के लिए हम इसको यहीं रहने देंगे, इसको ले जाओ इधर। तो हो जाएगा r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में m, ये हो गया पाई, देखो पाई m जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज बन के आया। इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, r इक्वल टू एन स्क्वायर बाहर कर लो, बाकी कांस्टेंट है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया पाई एम जेड इंटू ई स्क्वायर। ये इतना क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो क्या निकल के आया, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। क्या निकल के आया, आर समानुपाती निकल के आया एन स्क्वायर के। ठीक है, आर समानुपाती क्या आया, एन स्क्वायर के। तो आर जो हो गया, ये परमाणु की जो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, वो प्रथम मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत, उस बोहर के सिद्धांत में क्या निकाला, रेडियस निकाला, और रेडियस निकालने पे हमको क्या मिला, आर समानुपाती एन स्क्वायर मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका रेडियस मतलब त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब त्रिज्या निकालने के बाद हम चलते हैं, इसका निकालेंगे क्या, वेग निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, वेग। तो बोहर त्रिज्या क्या निकल के आई, आर इक्वल टू क्या निकल के आया मान, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में पाई एम जेड ई स्क्वायर।
ये मान निकल के आया। तो यहाँ से यदि n इक्वल टू 1 लिया जाए और z इक्वल टू कितना लिया जाए 1 लिया जाए तो क्या निकल के आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर, तो n का मान हो गया 1 हो गया, क्या मिला h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में पाई m और ई स्क्वायर, क्योंकि z बराबर भी कितना हो गया 1। तो ये बोहर की प्रथम जो है R1 थी, अर्थात प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या थी, R1 बराबर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ई स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के बोहर सिद्धांत में क्या हुआ था, उसकी प्रथम त्रिज्या बोहर त्रिज्या जो है कितनी आई थी। तो R1 बराबर कितना आया था, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में पाई m ई स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, इसके साथ दूसरा हम लोग गणना करेंगे। दूसरा है, निकालेंगे अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेग। अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, इसकी गणना करेंगे। तो वेग यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर समीकरण को ध्यान से देखें तो समीकरण आपका क्या है, एम वी स्क्वायर बराबर एन एच अपान 2 पाई। ये पहले ही लिखा गया था समीकरण, है ना। ये परिकल्पना थी बोहर की। यही परिकल्पना से अगर मुझे वेग निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो एन एच बटे में क्या हो जाएगा 2 पाई। अब आ गया आपका v इक्वल टू एन एच बटे में 2 पाई और साथ में क्या आएगा m इंटू आर, तो हो जाएगा m इंटू आर। यहाँ से r का मान रख दीजिए आप, तो हो गया एन एच बटे में 2 पाई इंटू m इंटू आर का मान रखेंगे। देखिए r बराबर है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या लूंगा मैं, बटे में पाई m टी स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट गया, m से m कट गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। यहाँ से h से h कट गया, क्या बचा v इक्वल टू क्या निकल के आया, ये देखिए ई स्क्वायर आपका गया ऊपर, तो ऊपर और क्या बचा n, यहाँ पे है तो n हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बचा हुआ क्या, ई स्क्वायर बटे में क्या बचा है 2 बटे में क्या बचा है, देखिए एक मिनट बटे में, देखिए प्रथम के लिए निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग लिख सकते हैं। बटे में आपका क्या हो गया एच स्क्वायर, बटे में क्या है एच स्क्वायर है, तो ये एच स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ है, अर्थात एच बचा हुआ है। और यहाँ से ये आपका निकल के आया। यहाँ से एक चीज और बचा है आपका 2। अब ध्यान देंगे ये चीज कि हमने किसके लिए निकाला है, प्रथम बोहर त्रिज्या के लिए निकाला है, क्योंकि यहाँ से हम एन स्क्वायर का मान और जेड नहीं लेके चल रहे थे। तो अगर हम जेड और एन स्क्वायर लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको एक चीज और मिलेगा कि यहाँ पर आप एन स्क्वायर रखेंगे तो इस एन से एन कैंसिल, तो ये जो एन ऊपर मिल रहा था आपको, ये एन कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। और यहाँ से एक चीज और आपको मिलेगा, ऊपर क्या जेड मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें मिलेंगी आपको, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जेड ई स्क्वायर बटे में 2h बटे में क्या हो जाएगा 2h इंटू 1 अपान, मतलब 1/n। ये चीज आपका इतना कांस्टेंट है, तो क्या निकल के आ गया, v समानुपाती क्या आया, n आया, v समानुपाती n। अर्थात अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या के समानुपाती। तो अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के सदृश जो है इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, तो वेग निकालने के लिए हमारे पास ये व्यंजक दिया गया है, ये व्यंजक है। इस व्यंजक की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसका वेग ज्ञात कर लेंगे। चलिए मैं ज्ञात करके दिखाता हूँ, क्योंकि 1/137 आता है। अब आप देखिए कैसे आता है, तो आपका निकालूंगा मैं v बराबर दिया है जेड ई स्क्वायर बटे में 2h इंटू 1/n।
तो यहाँ से z बराबर 1 ले लीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो v इक्वल टू निकालूंगा मैं ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 का स्क्वायर बटे में 2 गुणे h आपका प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 होता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर आपका आता है 2.19 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर प्रति सेकंड आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 2.19 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए v1 बटे c कर दीजिए, है ना, मतलब ये प्रथम कक्षा के लिए वेग था v1, तो v1 बटे क्या हो गया c, अर्थात वेग में अगर हम प्रकाश की चाल से क्या कर दे भाग कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना था। तो v1 क्या हो गया आपका 2.19 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा c क्या हो गया 3 गुणे 10 की घात 8, ये भी मीटर प्रति सेकंड और ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल करने पर 1/137 आता है। कितना आता है 1/137। यही जो है पूछता भी है कभी कभी कि बोहर के हाइड्रोजन परमाणु के सदृश जो है प्रथम कक्षा का वेग कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों 1/137 होता है। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और दोस्तों को भी बताएं जिससे कि सबके पास ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से पहुंच जाए।